Hello everyone, welcome to my YouTube channel Irfan Learning Hub. आज मैं एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसमें हम ये वाले जुमले जो है ये पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें रा का इस्तेमाल जो है वो फ़ारसी में कहाँ होता है और क्यों होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए ताकि आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए यहाँ दिया है ऊरा। ऊरा का मतलब सबसे पहले मैं इसमें इसके मानी लिख रहा हूँ, यानी उस को। ठीक है। आनहारा यानी उन को। तुरा यानी तुझ को। शुमारा आप सबको, या ये भी लिख सकते हैं तुम को। मरा यानी मुझ को और मारा यानी हमको। अब इसमें माँ तो बदलता नहीं, मरा है यानी मन और रा, मन प्लस रा है ये, इसे मरा। तुरा तू और रा का इस्तेमाल होता है। शुमारा ये ऐसे ही है, आनहारा और ऊरा। ठीक है। ऊरा का मतलब उसको, आनहारा का मतलब उनको, तूरा का मतलब तुझको, शुमारा आप सबको या तुमको, मनरा मुझको और मारा हम सबको। ठीक है। तो फारसी में जिस पर काम किया जाए तो उसके बाद क्या लगता है, रा लगता है। जैसे तूरा दीदम। अब यहां तूरा दीदम, तुझको, तुझको दीदम मैंने देखा, तुझको मैंने देखा, यानी मैंने तुझे देखा। तुझको मैंने देखा या मैंने तुझे देखा। इसी तरह आन्हा रा, आन्हारा यानी उनको, आन्हारा यानी उन को। आजमुदम मैंने आजमाया, मैंने आजमाया। अब ये क्या बनेगा, मैंने उनको आजमाया। बिल्कुल सिंपल है, आसानी से ये समझ सकते हो आप। इसी तरह है कि मरा बख्शीदी, बख्शीदी। अब ये वाला जो जुमला है इसका क्या सेंटेंस आएगा, ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि इसका सेंटेंस क्या बनता है। ठीक है। और एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि मरा जो है ये मुझको है, मुझको। सेंटेंस यानी बात कौन कर रहा है, तो ये मुझे बता दीजिएगा और इसका मीनिंग क्या आएगा वो भी मुझे बता दीजिए। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको कुछ जुमले लिखाता हूँ। जैसे आन्हा
آنها را شناختم. آنها را شناختم. تو آنها را شناختم، آنها را کا مطلب ہوتا ہے ان کو. یہاں میں لکھتا ہوں آنها را کا مطلب ان کو، شناختم یعنی میں نے پہچانا. تو میں نے ان کو پہچانا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہے کہ شما را گرفتم. گرفتن کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا. تو شما را تم کو، گرفتم میں نے پکڑا. میں نے پکڑا. تو میں نے تمہیں یا تم کو، تمہیں پکڑا ہے نا. اسی طرح ہے تورا آزمودم. تو اس کا کیا آئے گا؟ تورا یعنی تجھ کو میں نے آزمایا. میں نے آزمایا یعنی میں نے تجھ کو آزمایا. ٹھیک ہے نا. ایک اور ہے بستم. شمارا بستم. تو اس کا کیا آئے گا؟ شمارا بستم کے لیے ہم لکھتے ہیں یعنی شما را بستم. شمارا یعنی تم کو، بستم میں نے باندھا. تو میں نے تمہیں باندھا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر ہم اردو میں لکھتے ہیں جیسے تجھے میں نے دیکھا. تجھے یعنی تجھ کو میں نے دیکھا. تو تجھ کو کے لیے ہم فارسی میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ تو را. تجھ کو میں نے دیکھا. دیدم. تو را دیدم. تجھ کو میں نے دیکھا. تو یہاں من کا استعمال نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جیسے فاعل ہوتا ہے، فاعل یعنی سبجیکٹ. فارسی میں جو ہے یہ اکثر حذف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حذف ہوتا ہے. حذف ہوتا ہے. جیسے من، تو، شما. تو یہ سارے کیا ہے؟ یہ
हज़फ होता है कभी कभी सेंटेंस में, जैसे क्योंकि ये जो होते हैं ये फ़ाइल बोलना ज़रूरी नहीं है। क्यों? फ़ेल के जो आखिर में, फ़ेल के आखिर में हमें पता चलता है कि ये किसकी तरफ इशारा करता है। जैसे दीदम, तो मैंने देखा, मैंने देखा, तो यहाँ मन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसी तरह दीदी यानी तूने देखा, दीदा यानी उसने देखा। इसीलिए यहाँ जो है कि तू रात दीदम जो है मैंने तुझे देखा, तो यहाँ मन जो है हज़फ है, क्योंकि दीदम से पता चला कि फ़ाइल क्या है, मैं हूँ। यहाँ मीम जो आखिर पे लगा, तो इससे पता चला कि मैं बात कर रहा हूँ, कि मैंने तुझे देखा। ठीक है, समझ गए? इसी तरह अगर दूसरा है कि उनको, उनको तुमने पहचाना, उनको तुमने पहचाना, तो इसका क्या आएगा? उनको मतलब आन्हरा, शिनाख्ती। अब यहाँ तू का इस्तेमाल मैंने किया, अगर ये मैं इस्तेमाल न भी करूँ फिर भी सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। उनको तुमने पहचाना, आन्हारा तू शिनाख्ती या आन्हारा शिनाख्ती, कि तूने उनको पहचाना या उनको तुमने पहचाना। ठीक है। एक और है कि मुझे, मुझे तुमने मारा, तो मारा मतलब क्या है, ये कमेंट में मुझे बता दीजिए। तो मुझे यानी मरा, मन रा का इस्तेमाल नहीं, मरा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मरा तू जदी, कि तुमने मुझे मारा। इसी तरह है कि उसको मैंने दिया, उसको मैंने दिया, उसको मतलब ऊरा दादम, ऊरा दादम, उसको मैंने दिया। तो ऊरा दादम उसको मैंने दिया, यानी उसको ऊरा मैंने दिया, मन दादम, तो यहाँ मैं मन हज़फ कर रहा हूँ, तो दादम यानी उसको मैंने दिया। और इसी में अगर हम किसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, कि अगर किसी चीज़ का जिक्र कर रहे हूँ, तो उस सूरत में हम लिख सकते हैं कि ऊरा आन चीज़
را دیدم، دادم، دیدم نہیں دادم آئے گا. تو کیا آئے گا؟ دادم. ٹھیک ہے. اسی طرح ان کو میں نے آزمایا، یہ پہلے بھی لکھا تھا. ان کو میں نے آزمایا، یہ مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے. تم کو اس نے دیا، اس کا کیا آئے گا یہ بھی کمنٹ میں بتا دیجئے. اور اس کا چہرہ پچھلے سبق کا ہے. اس کی کتاب میرا پاؤں تیری آنکھ. تو یہ جو جملے دیے گئے ہیں ان تمام جملوں کے سینٹنس مجھے کمنٹ میں لکھ کر بھیج دیجئے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آ گئی ہوگی. اگلی ویڈیو جو ہے اگلی ویڈیو مجھے کمنٹ میں بتائے کہ کس ٹاپک پہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ ویڈیوز آپ سب کو پسند آ رہی ہے تو جتنی بھی ویڈیو ابھی تک اپلوڈ ہو چکی ہے تمام ویڈیوز کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. تو ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.